चलिए चलिए अभी हम लोग इसको जो है वो मिलकर सॉल्व कर लेते हैं। तो आप लोग देख लें, अगर आपको समझ नहीं आया तो बीच में भी आप कोई क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे भी आपने मतलब थोड़ा डिफरेंट किया हुआ है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं अगर आपको क्लियर नहीं होता तो। पास जो है वो इनपुट हमारे पास एम्प्टी है, आउटपुट में हमारे पास 2 एज इट इज चला जाएगा। माइनस है, स्टैक एम्प्टी है, माइनस स्टैक पे चला गया, आउटपुट वही रहेगी। 3 है, 3 हमारे पास ऑपरेंड है, एज इट इज आउटपुट पे चला जाएगा। मल्टीप्लाई है। अब मुझे ये बताएं कि पहले मल्टीप्लाई में सॉल्व होना है या पहले माइनस से सॉल्व होना है। मल्टीप्लाई सर। मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस हाई है, उसे स्टैक पे लेके जाना है। कोई भी ऑपरेटर जो है वो स्टैक से हुए बगैर आउटपुट पे नहीं जा सकता। तो हम लोग ये नहीं कर सकते कि डायरेक्टली हम लोग जो है वो मल्टीप्लाई को आउटपुट पे ले जाएं, इस तरह नहीं कर सकते। तो अब जो चीज़ हम लोगों के पास पहले सॉल्व होनी है उसे स्टैक पे पहले ऊपर आना है, ठीक है। तो हमारे पास माइनस और फिर प्रेसिडेंट, इसकी प्रेसिडेंस क्योंकि माइनस से हाई है तो इस वजह से स्टैक पे चला जाएगा, ठीक है। सिंपल वर्ड्स, अगर इनपुट की प्रेसिडेंस स्टैक से हाई होगी तो वो स्टैक पे एज इट इज चला जाएगा। इनपुट की प्रेसिडेंस, इनपुट ऑपरेटर की प्रेसिडेंस अगर स्टैक ऑपरेटर से ज़्यादा होगी तो एज इट इज स्टैक पे चला जाएगा। आउटपुट हमारे पास वही रहेगी। फिर 4 आया, 4 में स्टैक वही रहेगा, 4 एज इट इज हमारे पास आउटपुट पे चला जाएगा। फिर डिवाइड आया। अब मुझे ये बताएं कि अब इन दोनों की प्रेसिडेंस सेम है ना, तो हम लोग क्या करेंगे कि को स्टैक मूव करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड की प्रेसिडेंस सेम है। जब प्रेसिडेंस सेम होती है तो जो ऑपरेटर हमारे पास लेफ्ट साइड पे आया है, पर्टिकुलरली प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई के केस में, तो जो जो ऑपरेटर हमारे पास पहले आया उसे पहले सॉल्व होना है। तो हमारे पास क्योंकि मल्टीप्लाई पहले आया हुआ था डिवाइड से, तो हमारे पास इसको जो है वो पहले सॉल्व होना है। तो इस वजह से मल्टीप्लाई को हम लोगों ने स्टैक से निकाल के आउटपुट पे लेके, अब हमारे पास स्टैक पे रह गया माइनस। अब देखेंगे कि क्या डिवाइड की प्रेसिडेंस जो है वो हमारे पास माइनस से ज़्यादा है। हाँ, इसकी माइनस से ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि इसको जो है हम लोग स्टैक पे डाल देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास इसने माइनस से पहले सॉल्व होना है, तो इस वजह से इसको स्टैक पे डाल देंगे। 2 आया हमारे पास, 2 के केस में स्टैक हमारे पास उसी तरह रहेगा। 2 को जो है वो हम लोग आउटपुट में डाल देंगे, ठीक है। फिर हमारे पास मल्टीप्लाई आया। अब देखा कि मल्टीप्लाई और डिवाइड इनकी प्रेसिडेंस सेम है, तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई को निकालेंगे सर। क्या करेंगे? सर डिवाइड को निकालेंगे। डिवाइड को स्टैक से जो है वो बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने डिवाइड को जो है वो स्टैक से रिमूव किया। अब स्टैक पे रह गया माइनस, ठीक है। तो अब देखेंगे कि मल्टीप्लाई और माइनस, मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस हाई है तो क्या करेंगे इसको? सर स्टैक में डाल देंगे। स्टैक में डाल देंगे, तो माइनस और माइनस स्टैक पे रहेगा। मल्टीप्लाई को हम लोगों ने स्टैक पे डाल दिया। क्यों? क्योंकि हमारे पास मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस जो है वो माइनस से हाई है। तो आउटपुट हमारे पास ये आ गई। अब हमारे पास ब्रैकेट का तो आसान सा केस होता है, जब भी ब्रैकेट आती है उसे एज इट इज स्टैक पे डाल देते हैं। आउटपुट हमारे पास वही रहेगी। अब 4 आया, 4 में हमारे पास स्टैक वही रहेगा। 4 को एज इट इज हम लोग आउटपुट पे डाल देंगे, ठीक है। और फिर हमारे पास जो है वो अब माइनस आया। तो अब माइनस देखेंगे कि स्टैक के ऊपर ब्रैकेट पड़ी हुई है, तो कोई भी ऑपरेटर जो है एक्सेप्ट क्लोजिंग ब्रैकेट हमारे पास इसको ब्रैकेट को बाहर नहीं निकाल सकता। तो ये स्टैक हमारे पास उसी तरह रहेगा। माइनस को स्टैक पे ले आएंगे, आउटपुट हमारे पास वही रहेगी 2 3 4 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अब 2 ऑपरेंड है तो हमारे पास स्टैक उसी तरह रहेगा। एज इट इज 2 जो है वो आउटपुट पे चला जाएगा। 2 3 4 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 4 2। और फिर हमारे पास जो है वो क्लोजिंग ब्रैकेट आई। तो जब क्लोजिंग ब्रैकेट आती है तो क्या करते हैं कि जब तक हमारे पास उसके कॉरेस्पॉन्डिंग स्टार्टिंग ब्रैकेट नहीं मिल जाती, हम लोग सारे ऑपरेटर्स को जो है वो स्टैक से रिमूव कर देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 3 4 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 4 2। अब ये स्टार्टिंग ब्रैकेट जब तक हमें नहीं मिलेगी, हम लोगों के पास एक ही ऑपरेटर है माइनस, उसको हम लोग स्टैक से रिमूव कर देंगे, ठीक है। ये स्टैक से रिमूव हो गया तो पीछे हमारे पास बच गया माइनस एंड मल्टीप्लाई स्टैक के ऊपर, ठीक है। हमारे पास इनपुट जो है वो खत्म हो गई।
इनपुट जब खत्म हो जाती है तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि स्टैक पे जितने भी रिमेनिंग एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लोग पॉप करके जो है वो आउटपुट में डिस्प्ले कर देते हैं, आउटपुट पे ले जाते हैं। तो 2 3 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस 4 2 माइनस, अब मल्टीप्लाई आ जाएगा इधर, ठीक है, और फिर हमारे पास माइनस आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो इसकी जो है वो पोस्ट फिक्स फॉर्म बनती है, ठीक है। तो इसको हम लोग एवेल्युएट करेंगे तो हमारे पास वही आंसर आएगा जो हम लोग इसको एवेल्युएट करें। जिस तरह अगर हम लोग इसको एवेल्युएट करना चाहें तो क्या होगा, 12 डिवाइड बाई 2 6, 6 मल्टीप्लाई बाई 2 12, 2 माइनस 12 माइनस 10। तो इसको भी जगह अगर हम लोग उसको एवेल्युएट करें पोस्ट फिक्स के हिसाब से तो यहाँ पे भी हमारे पास वही आंसर आना चाहिए जो हमारे पास इन फिक्स से आ रहा है। ठीक है बेटे, यहाँ तक कोई क्वेश्चन आप लोगों के?